स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम, इधर ध्यान दो। तो मान लो कोई कर्व जो है आपकी इस तरह बन गई, ठीक है, कोई भी कर्व यानी कर्व, इस कर्व में जो ये दो पॉइंट्स आपको दिखाई देते हैं, एक ऊपर के पीक का और एक नीचे का, है ना। ये पॉइंट क्या कहलाते हैं? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। मतलब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो हम दो तरह के मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने जा रहे हैं। एक तो है लोकल मैक्सिमम मिनिमम और एक है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। तो एब्सोल्यूट में तो ये होता है कि एक गिवन इंटरवल में आपसे ये निकलवाया जाता है कि इसमें सबसे ऊंची वैल्यू कौन सी है और सबसे नीची वैल्यू कौन सी इस इंटरवल में। जैसे वो कहते हैं भाई यहाँ से 1 से लेकर 4 तक कौन सी सबसे ज़्यादा है, कौन सी सबसे कम है, मैक्सिमम मिनिमम। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। एक होता है लोकल मैक्सिमम मिनिमम, तो भाई जितनी भी ऊपर की पीक्स होंगी वो लोकल मैक्सिमम और जो नीचे वाली होंगी वो मिनिमम, ठीक है। दूसरी बात, इन पॉइंट्स पर अगर हम टेंजेंट डालते हैं, तो ये सारे टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब है कि यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन 0 होगी। जब भी लाइन की स्लोप 0 है समझ लो लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात है। तो हम ये पॉइंट्स निकालेंगे। पहले तो भाई एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है और उसकी वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये हमें निकालना है ना। तो हम दो मेथड सीखने जा रहे हैं इसमें। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। एक में एक डेरिवेटिव करके हम चेक करते हैं कि भाई ये मैक्सिमम मिनिमम है और एक में दो डेरिवेटिव करके डबल डेरिवेटिव। तो उनकी भी एक कंडीशन है कि भाई कहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, कहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। अगर ज़्यादातर 99% केसेस में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाते हैं, वो आसान रहता है। फर्स्ट डेरिवेटिव वहाँ लगाते हैं जहाँ सेकंड डेरिवेटिव करना मुश्किल है। तो बहुत सारी जगह पर ऐसा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव तो हो गया, अब सेकंड डेरिवेटिव करने चलोगे तो टफ हो जाएगा वो, तो लंबा हो जाएगा। तो वहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो मैं पहले तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सिखा रहा हूँ, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सिखा रहा हूँ। पहले फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सिखा। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड ऑल द पॉइंट्स all the points of local maxima and minima of the function. X cube minus 6x square plus 9x minus 1. सारे पॉइंट्स निकालने हैं आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमा के। अभी लोकल मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स जो हैं एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। मतलब एक, अगर यहाँ तो दो ही है पॉइंट आएंगे क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे पहले हम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसके दो फैक्टर्स बन गए, x माइनस 3 और x माइनस 1, ठीक। इसको 0 के इक्वल लिख दिया, f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसी कंडीशन मैंने बताई थी कि जब स्लोप, दिस इज कॉल्ड स्लोप, जो dy/dx निकालते हो आप किसी भी
कर्व का जो dy बाई dx निकालते हो वो स्लोप किसका होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो वहाँ पर जो उसका स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप, कर्व का कभी स्लोप नहीं होता। किसका होता है? टेंजेंट का स्लोप, वो लाइन का स्लोप, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, तो ये लिखना जरूरी है फॉर मैक्सिमा और मिनिमम। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 और 3, 2 आ गई। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता है? f डबल डैश x करा आपने, इसको दोबारा डबल डेरिवेटिव करना है इसको। ठीक है, आगे से साइन वाइन हटाने नहीं है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है सबसे पहला ये, इसी को सेकंड डेरिवेटिव करना है। ये हो गया 6x माइनस 12। अब इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है इन पॉइंट्स पर, मतलब 1 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखोगे ये -6 आ गया। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इफ डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, हम क्या कहेंगे? इम्प्लाइज fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। जब भी नेगेटिव आए डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट की वैल्यू डालने के बाद, तो हम कह देंगे दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आ गई बात है? अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब डबल डेरिवेटिव सेकंड पे निकाल लो, 3 पे निकाल लो, तो 6 × 3 माइनस 12 मतलब 18 माइनस 12 कितना आ गया? +6। मुझे इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इस वैल्यू से मुझे लेना देना नहीं, मुझे ये देखना है कि प्लस आया कि माइनस आया। ठीक है, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में कैलकुलेशन इसकी करने में लग जाते हैं बच्चे, वैल्यू निकालने में, वैल्यू नहीं निकालनी। तो वो एक बार ध्यान से देखो कि मैंने ये वैल्यू इसमें डाली, माइनस हो रही है, प्लस हो रही है, डिवाइड हो रही है, ओवरऑल कैसा आएगा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? तुम बस ये लिख दो या नेगेटिव, बस। कोई वैल्यू की जरूरत नहीं कि यहाँ 6/2 आ रही है कि 6/3 आ रही है कि 6/7 आ रही है, कोई मतलब नहीं, वैल्यू से कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखना प्लस है। अब तुम क्या कहोगे? fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3, या कह सकते हो x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना? ये बात समझ में आ गई? अब तुमसे उसने क्या बोलता? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, बस पॉइंट्स ही पूछे थे उसने। अगर वो ये भी कहता ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो आप क्या करते? इस वन को, जो फंक्शन था आपके पास यहाँ, f1 निकाल लेते। f1 निकालो जरा, क्या आएगा? 1 - 6 + 9 - 8, x की जगह 1 रख दिया, तो 9 और 1 10, ये कितना आ गया? -4 आ गया। और आपने अगर 3 रखना था, f3, तो f3 क्या होना चाहिए? वो इससे छोटी आनी चाहिए वैल्यू। भाई एक मैक्सिमम आ रही है, एक मिनिमम आ रही है, तो अगर ये -4 आ रही है तो -5 -6 -7 -8 ऐसे कुछ आएगा, है ना? तो लगाओ जरा 3 की वैल्यू को इसमें ही लगाना फंक्शन। तो कितना हो गया? 3 की पावर 3 इज 27 और 9 6 are 54 और प्लस 9 3 are 27 और -8, तो ये देखो ये दोनों कट गए और आंसर कितना आ गया? -8। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई -8, मैक्सिमम वैल्यू हो गई -4। x is equal to 1 is the point of maxima, x is equal to 3 is the point of minimum। समझ में आ गया? उतार लो। ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए। Find all the points
पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x). ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं लोकल मैक्सिमम मिनिमम आपको निकालने हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f डैश x निकालिए, तो -3/4 × 4x³ -24x² -45x प्लस ये इससे भी बढ़ेगा, तो -3 बाहर निकाल लिया और x भी बाहर निकाल लिया, दोनों बाहर निकाल लिया। -3x कॉमन निकाला तो क्या बचा x² और प्लस 8x और प्लस कितना 50 ये बचेगा ना। इसमें क्या फैक्टर्स आ गए x + 5 और x + 3। ठीक है, इसको 0 के बराबर रख दिया फॉर मैक्सिमम मिनिमम। इससे मेरे पास x की वैल्यू 0 आ गई, -3 आ गई, -5। अब 3 वैल्यू आ गई मेरे पास, है ना। तो डबल डैश x करो, f डबल डैश x करोगे तो क्या आएगा, इसको ही करना, इसको नहीं करना, इसी को भी, ये जो आया था इसी को करना। तो माइनस कितना 9x² -48x -45। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब चाहो तो इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हो, -3 कॉमन आ जाएगा, -3 कॉमन निकालते हो तो कितना आ गया 3x² प्लस का प्लस सारी माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 16x और ये कितना हो गया 15। ठीक, अब ये वैल्यूज डाल के देखो इसके, f डबल डैश 0 डालो, 0 डालोगे तो ये 0 ये 15 आ गया और ये माइनस, तो नेगेटिव आ गया, वैल्यू नहीं देखनी है। ठीक है, ये 0 हो गया, 0 पर ये 0 हो गया, 15 3 से 45 नेगेटिव है, तो एट x = 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, x = 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। फिर डबल डेरिवेटिव इसमें क्या डालो, अगला -3 डालो, -3 डालोगे तो -3 तो है ही वहाँ, और इसमें डालोगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 के 27 और कितना हो गया -48 + 15। तो ये देखो ये बना 42 और ये -48, तो अंदर क्या आएगा -6, नेगेटिव आएगा, ये प्लस कर देगा इसको, तो ये पॉजिटिव आ गया। अगर वैल्यू निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, दिखा देना, नहीं दिखाना तो कोई दिक्कत नहीं, +6। तो x = -3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, अब f डबल डैश -5 निकाल दो क्या, तो -5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें डालो, ये -3 ये आ गई 25 के 75 और ये आ गया आपका -80 + 15, तो ये दोनों बन गया 90, ये अंदर वाला पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ गया नेगेटिव। तो x = 5 -5 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मतलब जब भी नेगेटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जब भी पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो आगे बात, 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट मैक्सिमम आ गए, मतलब 2 ऊपर वाले हैं और 1 नीचे वाला है, समझ लो, ऐसे ही ऐसे ऐसे, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, 3 है। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसमें तो वैल्यू डाल लो इसके अंदर, तो ऊपर की लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी, अलग अलग आ सकती है, मिनिमम वैल्यू आ जाएंगी। तो कई बार ऐसा भी होगा किसी क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम से बड़ी हो जाएगी। कैसे, अब अगर मान लो मैं मान लूँ कि भाई ये ऐसे घूमा सारे, मान लो ऐसे करिए आपने,
ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये भी तो मैक्सिमा है, ये इससे नीचे रहेगी। तो अगर वेरिएबल मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स आते हैं एक से ज़्यादा, तो ऐसा केस भी हो सकता है कि आपकी वैल्यू जो मैक्सिमम आए, लोकल मैक्सिमम, वो लोकल मिनिमम से कम रहेगी। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैक्सिमम है तो बड़ी ही होनी चाहिए। मैक्सिमम मतलब ऊपर की पीक, नीचे वाला नीचे वाली, सारे काम आए एग्जॉस्ट होता है। डबल डेरिवेटिव लगाने के बाद ये वैल्यू जीरो आ जाए, तो वैल्यू जीरो आ जाए। अब तो ना वो पॉजिटिव ना वो नेगेटिव, तो मैक्सिमम मिनिमम है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? एक चीज़ और होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं उसको। तो क्या जीरो आने पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है? डबल डेरिवेटिव, अगर एक्स डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट एनी पॉइंट इज जीरो, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन शर्त है उसके साथ, कब होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? अगर ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो ना आए। अगर तुमने वैल्यू डाली, मान लो सपोज जीरो ही डाली, और उस जीरो को डालने से जीरो ही आ गया, है ना? अब तुमने जीरो डाल दिया, अब तुम क्या करोगे? अभी कहोगे भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, इट कैन बी ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कंफर्म कब होगा? जब एक बार फिर से डेरिवेटिव करो इसका, डबल डेरिवेटिव और ट्रिपल डेरिवेटिव करो, और उस पॉइंट को उसमें डाल के देखो। अगर जीरो नहीं आ रहा है तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? अगर इससे नहीं आती समझ में, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, वहाँ पर तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। फिर वहाँ कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई ये ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और कंफर्मेशन है हमारे पास। अभी मैं समझा रहा हूँ उसको, ये सब लिख लिया सबने? आप देखो, लिख लिया? अब देखो अगला फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सिखा रहा हूँ, उसको देखो। अगर फंक्शन आपको दे दिया x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8, है ना? ठीक, तो आपने अभी मैं कैसे कर रहा हूँ? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो 3x² माइनस 12x प्लस 12, ये है ना? 3 कॉमन निकाल लिया, x² माइनस 4x प्लस 4, ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जीरो रख लो, x की वैल्यू आ गई। अब आप देखो नंबर लाइन डालेंगे, जितने भी पॉइंट आ जाए, जैसे नंबर लाइन नहीं डालते थे इनइक्वालिटी के लिए, चेक करते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कैसे करते थे? तो देखो आप 2 आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया इसका, जो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सीखा, 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब 2 से छोटी वैल्यू डाल के देखो इसके अंदर जो f' आया है, 2 से छोटी वैल्यू, इसका साइन चेक करो, और फिर 2 से बड़ी वैल्यू, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, थोड़ी छोटी थोड़ी सी बड़ी, तो पॉजिटिव आ गया। तो मतलब साइन प्लस रहा है यहाँ भी, और इधर भी प्लस ही रहा है। तो जब साइन चेंज ना हो
एफ डैश एक्स का, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक्स इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसमें ना ऊपर की पीक बनी है ना नीचे की पीक बनी है, इसमें पीक ही नहीं बनी है। कर्व ऐसा बना है कि ना ऊपर की है ना नीचे की कर्व। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर ऐसे होता, मान लो मैंने कहा भाई यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 पॉइंट आ गए है ना। तो भाई इसमें एफ डैश एक्स में एक बार 1 से छोटी वैल्यू डालता, फिर 1 से 2 के बीच की वैल्यू डालता, कोई वैल्यू डाल लेता इसके बीच में। अगर ये साइन यहाँ नेगेटिव होता और यहाँ पॉजिटिव होता, तो साइन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ है। हमेशा कम से ज़्यादा चलते हैं, नंबर लाइन तो हमेशा कैसे चलते हैं, कम से ज़्यादा के। तो कम से ज़्यादा चलते वक्त साइन कैसे चेंज हो रहा है, -1 माइनस से प्लस। क्या हो रहा है ये? कहीं पे भी आपको ये नहीं दिया जाएगा कि आप जो है कौन से मेथड से करें, ये आपकी मर्जी है कौन सा टेस्ट लगाना, फर्स्ट डेरिवेटिव कि सेकंड डेरिवेटिव, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अभी हम सीख क्या रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरा डिफरेंशिएट करेंगे तो x माइनस 1 होल क्यूब इंटू 2x प्लस 1 प्रोडक्ट रूल प्लस x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया कॉमन, x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2x माइनस 1। कहाँ पर? अच्छा सॉरी ये ना, ठीक है ना। तो x प्लस 1 ही बाहर आएगा, चलो अच्छी बात है। ये 3 रह गया और x प्लस 1 है। ठीक है, तो हमारे पास 3 वेक्टर आ गए, 5x प्लस 1 है ना, क्या? ठीक है, इसको 0 के बराबर तो रखना ही रखना है मुझे। तो मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा -1, एक आ जाएगा -1/5, एक आ जाएगा 1। 3x की वैल्यू आ गई एट x इज इक्वल f डैश x इज इक्वल टू 0। अब इसको नंबर लाइन पर डाल लो, सबसे पहले सबसे बड़ा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो आपके पास ये देखना है 1 से बड़ी वैल्यू डालने पर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो आप जब 1 से बड़ी वैल्यू इसमें डालोगे तो यू विल गेट पॉजिटिव साइन। फिर 1 और -1/5 के बीच की कोई भी वैल्यू डाल दो, 0 आ जाएगी। -1/5 से 1 के बीच में 0 आएगी। कैसे आया ना तो करो, घूमने बैठे हो क्या? ये ही नहीं पता कहाँ हो। ये 0 आएगी यहाँ पर, तो 0 डालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ इवन पावर, जैसे पिछले वाले में हुआ, इस पे साइन चेंज होगा ही नहीं, है ना। 1 पर कुछ नहीं होगा, तो इस पर ये नहीं है कि इसको छोड़ देंगे। हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इस इधर डालो -1/5, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक बार प्लस लगाते हैं फिर माइनस प्लस माइनस लगाते चले जाते हैं, तो फंस जाओगे। ध्यान रखना, जब भी इवन पावर आए यहाँ तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाता है, उसमें चेंज नहीं होता कुछ भी, साइन ही चेंज नहीं होता है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में यही फायदा है बस। सेकंड डेरिवेटिव में 0 आता, फिर आप चेक करते हो उसको, डबल ट्रिपल डेरिवेटिव करते, फिर चेक करते वो 0 तो नहीं आ गया। अगर वो भी 0 आ जाता फिर चौथा डेरिवेटिव करते, फिर चौथे डेरिवेटिव में चेक करते हुए 0 आया कि नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो कहते हैं हाँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का आसान तरीका, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब -1/5 और -1 के बीच की वैल्यू डालोगे, 0.3 डाल दो माइनस की,
0.5 डाल दूँ, ये 0.2 है ना, इसे 0.2 माइनस, तो इसके बीच में माइनस 0.5 भी आएगा कहीं, वो डाल के देख लो। तो ये प्लस और ये माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस और इधर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? पीछे अनमोल को आगे समझ में? पीछे कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया? नंबर लाइन में वैल्यू डालनी नहीं आई, क्या नहीं समझ में आया? इनकी वैल्यू जो तेरे को यहाँ दिख रही है, ये 3 फैक्टर निकले थे, इनको 0 के बराबर रख, x की वैल्यू निकाल। जो x की वैल्यू हो, जैसे नंबर लाइन पर जब बचपन में पढ़ते थे हम, तो उसमें पहले छोटी वैल्यू होती है, फिर बड़ी होती है, फिर बड़ी होती है। तो सबसे छोटी वैल्यू -1, फिर उससे बड़ी -1.5 और 1/5 और ये 1। ठीक है, अब 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल के देख ली इसके अंदर, यहाँ पर डाल के देख ले, 2 डाल ले, 3 डाल ले, 4 डाल ले, जो मन में आए। तो क्या इससे साइन कैसा आ रहा है ये देखना है मुझे। तो मुझे दिखाई दिया कि भाई पॉजिटिव आ रहा है ना, तो डाल के देख लियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बीच की वैल्यू डाल ले कोई भी, तो -1/5 से 1 के बीच में वैल्यू आती है, कोई भी 0 आ जाएगी, जो तेरे को अच्छी लगे वो डाल लियो, देख लियो भाई कौन सी वैल्यू डालनी चाहिए। इसमें डाल दे सारे में, तो वो पॉजिटिव ही आएगी। अगर साइन 1 पर पॉजिटिव से चलना, मुझे कैसे, लेफ्ट से राइट, तो साइन पॉजिटिव से पॉजिटिव ही चेंज हो रहा है, इसलिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ना पे मैक्सिमा ना मिनिमा। इसमें -1/5 में साइन नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, जब भी साइन चेंज हो, f' का साइन चेंज हो नेगेटिव से पॉजिटिव, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जब पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आ गई बात सबको? तो आपके पास मैक्सिमम मिनिमम तीनों पॉइंट आ गए। ये वाला क्वेश्चन हमने शायद अभी करा नहीं था। अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव से करता, तो अब तुम सोचो देखो कितना बड़ा तुम्हारे पास डेरिवेटिव आता। अभी 3 फैक्टर बन गए ना, अब सिर्फ तीनों में प्रोडक्ट रूल लगाते, या तो उसको खोल के मल्टीप्लाई करते, तब करते या फिर फैक्टराइज करते, उसको उसमें वैल्यू डालते, फैक्टराइज की जरूरत नहीं, वैल्यू डालते, या फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते तुम, तो 3 का प्रोडक्ट रूल आ गया। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन में था, कई बार क्या होता है फ्रैक्शन में आ जाता है, 2-3 फैक्टर ऊपर आ गए, 2 फैक्टर नीचे आ गए, फिर और भी टफ हो जाता है। तो इसलिए जब भी सेकंड डेरिवेटिव लंबा हो रहा हो, जहाँ मतलब लेंथी हो रहा हो चेक सॉल्व करने में, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, नंबर लाइन पे डालो, चेक कर लो, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा, और कोई साइन चेंज नहीं हुआ तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गई बात? 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में से, जो मैक्सिमम तुम्हारा आता है, 4 का 5 का जो भी आता है वही आएगा इसमें से। अगर नहीं समझ में आया तो बोल देना। इसको लिखेंगे आप ऐसे, एट x = -1 f' changes sign from x = -1 पर positive to negative. So x = -1 is the point of maxima. ठीक है सर? ऐसे ही दूसरे पॉइंट के लिए, ऐसे ही तीसरे पॉइंट के लिए। एट एक्स, ये तो पहला हो गया। दूसरा एट x = -1/5 f' changes sign from negative to positive. So x = -1/5 is the point of minima. और अगले वाले में लिख देना एट x = 1 f' does not changes its sign, तो point of inflection. ठीक है?
थोड़ी देर तो मैंने दिलवाई नहीं थी, जब बोलेगा तो बोल जाएगा। कर दो बजे आगे। ये आवाज़ कैसा है? अच्छा, वो व्हाट्सएप कॉल नहीं रहा। क्वेश्चन किया था हमने, आगे find the local maximum and minimum if any of the function this, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 से π/2 हो यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हम दोनों टेस्ट दोनों से करेंगे। तो हमने पहले करा f डैश x, तो क्या आया 4 sin क्यूब x इंटू कॉस x प्लस 4 cos क्यूब x इंटू माइनस, क्वेश्चन क्या हुआ है हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, इसमें से क्या करना था हमने 4 sin x cos x कॉमन निकाला, अंदर बचा sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, और ये देखो आपको ये 4 को 2 इंटू 2 लिख दूँ, ये हिस्सा बन गया sin 2x, तो 2 sin 2x, और ये बन गया माइनस cos 2x, ये वाला, तो ये हो गया माइनस sin 4x, ठीक है। यहाँ तक हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था क्वेश्चन। अब इसको 0 के इक्वल रखो और इससे x की वैल्यू निकालो। अब साइन थीटा 0 कहाँ होता है? साइन थीटा 0 कहाँ होता है? जब थीटा इज इक्वल टू n पाई, मतलब जब पाई के मल्टीपल्स हो उस पर साइन 0, या तो साइन 0 0 पे 0 होता है साइन x, या फिर पाई के 180 के जितने भी मल्टीपल सब पर 0। तो आपके पास इससे क्या वैल्यू निकलनी है, और जो x होना चाहिए वो इसके बीच में ही लाई करना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो कुछ भी हो सकता है, कितने भी आंसर हो सकते हैं, कितने चक्कर काटे जाओ। तो इसलिए हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको एक रेंज बाउंड देंगे वो कि भाई ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये लेनी है आपने, ठीक है। तो इससे मेरे पास साइन x साइन 4x 0 कहाँ हो सकता है? x इज 4x 0 हो जाएगा, तो भाई ये साइन 0 के बराबर हो जाए, या 4x पाई के इक्वल हो जाए, या 4x 2 पाई के इक्वल हो जाए। समझ में आ रही है? या तो 0 पे 0 होगा, भाई पूरा 4x जो है 0 हो जाए,
ये 4x जो है वो पाई हो जाए, साइन पाई 0, 4x पूरा का पूरा 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, 5 पाई हो जाए, कितने भी पाई हो जाए सब पे 0 है ना। लेकिन इनसे वैल्यू क्या निकलेगी, x इक्वल टू 0, इससे क्या निकलेगी π/4, इससे क्या निकलेगी π/2। और मुझे इसके बीच में चाहिए, ना 0 होना चाहिए ना π/2। तो मेरा आंसर क्या हुआ, x क्या पॉइंट निकला मेरा π/4। तो π/4 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, π/4 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब आप इससे π/4 से छोटी वैल्यू इसमें रख के देखो और π/4 से बड़ी वैल्यू इसमें रख के देखो, साइन कैसे चेंज होता है ये आपको देखना है। तो नंबर लाइन पर डाल दिया मैंने π/4 यहाँ पर। अब π/4 से बड़ी वैल्यू में क्या है, छोटी वैल्यू में क्या है, π/4 से बड़ी वैल्यू कौन सी ले लूँ, कोई सा एंगल ले लो, π/2 ले लूँ। तो π/2 डालोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा π/2 पर, क्या आएगा x की वैल्यू ले रहे हो, ये x की वैल्यू π/2 ली तो क्या आ गया, साइन पाई आया, साइन 2 पाई आ गया। तो मैं कह रहा हूँ π/2 हो ही नहीं सकती, तुम बिल्कुल π/2 दिलवा रहे हो। कौन कह रहा था π/2 ले, समझ नहीं कहा, किसने कहा π/2 तो ले ही नहीं सकते, तो π/2 तो वहाँ मना कर रखी है मैंने। π/2 रखने पर तो ये पाई 2 पाई हो रहा है, 2 पाई भी तो 0 हो जाएगा। तो π/4 से बड़ी लेनी है, लेकिन π/2 से पहली कोई भी वैल्यू ले लो, कौन सी लेनी है, π/3 ले लो। तो π/3 अगर लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, साइन 4π/3। तो इसको कैसे लिखोगे, पाई प्लस π/3 साइन दिस, ये हो जाएगा माइनस साइन π/3, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू आएगी इधर, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन बाहर कैसी है, एक और माइनस है, तो क्या हो जाएगी प्लस। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया, क्या करा मैंने, π/4 से यहाँ π/4 ये π/4 है, तो π/4 से बड़ी वैल्यू लेकिन π/2 से छोटी, इसका ध्यान रखना ही है। यहाँ 0 से इधर नहीं जाना चाहिए, π/2 के बीच की वैल्यू लेनी है। तो π/4 से π/2 के बीच की वैल्यू मतलब 45 से 90 के बीच में कौन सा एंगल, उसकी वैल्यू पता है, तो मैं 60 की पता है, तो साइन 60 डाल दी मैंने। साइन 60 किस में डाली, इसमें डाली, इसमें। तो क्या आया ये फंक्शन की वैल्यू, भाई इसमें तो चेक करोगे ना, f'(x) का ही साइन देखते हैं हम, चेक करते हैं। तो यहाँ डालूंगा मैं π/3, तो ये हो गया साइन 4π/3। 4π/3 को मैंने ऐसे ब्रेक करा तो ये हो गया माइनस π/3, और बाहर एक माइनस पहले से ही है, तो क्या बन गया ये प्लस। तो इसका मतलब इधर प्लस है, तो इधर क्या आएगी, माइनस आएगी। देख लो चेक करके, क्या डाल के देखोगे, π/6 डाल लो। तो π/6 डालोगे तो 4π/6, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, 2π/3 बन गया, दिस इज 2π/। तो ये साइन पॉजिटिव का π/3 आ गया, और बाहर माइनस था तुम्हारा ऑलरेडी, तो बाहर माइनस आ गया। तो साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो फंक्शन इज, पॉइंट इज मिनिमम, x इज इक्वल टू π/4 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं इससे नंबर लाइन से करूँ ना, इससे कर दूँ डबल डेरिवेटिव, तो देखो हटा दो इसको, वो कैसे करेगा,
डबल डेरिवेटिव कर दो इसका करना इसका -4 cos 4x है ना। अब इसमें अगर मैं π/4 डालता हूँ तो क्या होगा, cos पाई की वैल्यू -1, तो मतलब cos 4x मेरा क्या हो गया। अगर मैंने यहाँ पर डाला π/4, डबल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, पहले जो पॉइंट निकालते हैं, जो हमने ये निकाला इसको हम डबल डेरिवेटिव में डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला ऐसे, तो देखो आप -4 cos, ये क्या हो जाएगा पाई, दिस इज cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम, और उससे हमने क्या निकाला, पॉइंट ऑफ मिनिमम। नेगेटिव से पॉजिटिव तो चेंज हुआ, तो चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव से करो चाहे सेकंड से करो, इससे आसान हो जाता है। उससे तुम्हें छोटी बड़ी वैल्यू डाल के देखनी पड़ती है, जैसे उसमें तो क्या बनाना पड़ा तुम्हें, जब मैंने यहाँ वैल्यू डाली तो एक छोटी वैल्यू डाली एक बड़ी वैल्यू डाली, तो तुम्हें क्वाड्रेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी 4π/3 आया था, ऐसा आया था sin 4π/3, तो ये हो जाएगा sin π + π/3, ये ब्रेक करना आना चाहिए। एक जगह आया था sin 2π/3, तो तुम्हें इसका भी ब्रेक करना आना चाहिए कि भाई ये π - π/3 है। तो क्या इसकी वैल्यू होगी, कौन से क्वाड्रेंट में है, इसमें कोई जरूरत नहीं, सीधी सीधी अब इसमें याद कर लो वैल्यू। cos 0 1, cos π -1, cos 2π +1, cos 3π -1, cos 4π फिर +1, ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। cos का जो ग्राफ होता है आपका, वो cos का ग्राफ ऐसे चलता है ना, और आगे भी तो 0 पर 1 होती है, फिर यहाँ आ जाते हैं तो π/2, फिर यहाँ आ जाते हैं तो पाई, फिर यहाँ आ जाते हैं तो 3π/2, फिर यहाँ आ जाते हैं तो 2π, फिर यहाँ आ जाते हैं तो 5π/2, ऐसे चलते हैं। तो cos की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पर 0 होती है, साइन की वैल्यू सारी पाई के मल्टीपल्स पर 0 होती है। ये याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, इसे वैल्यूज याद कर लो, नहीं तो वहाँ पे फंस जाओगे। आगे समझ में, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, और वैल्यू है जी 0 से 2π के बीच, ठीक है। तो f' x निकालो पहले। 2015 का बोर्ड का क्वेश्चन है, CBSE 2015। f' cos x और प्लस साइन, इसको 0 के बराबर रखो, sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, tan x इज इक्वल टू माइनस साइन। कितनी बार समझ में आती है, cos को साइन के नीचे ले आया tan x। अब tan 1 होता है π/4 का, होता है। अब पहले ये देखो कि 0 से 2π के बीच में x, वहाँ कहाँ tan नेगेटिव होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में और फोर्थ में। तो हम इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए पहले सेकंड में जाएंगे, कैसे, tan π - π/4
सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा से जाते हैं, तो ये आ जाएगा 10 3π/4। एक तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3π/4। एक नेगेटिव में कैसे हटा सकता हूँ, और 10 2π माइनस π/4, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10 7 π/4। तो एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया, तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई 3π/4 और 7π/4, और दोनों ही 0 से 2π के बीच में ही है ना जी। दो पॉइंट निकल गए। अब डबल डेरिवेटिव कर दो, जो ऊपर तुमने कॉस प्लस साइन निकाला है, और उसके अंदर इन वैल्यूज को डाल के देखो कहाँ नेगेटिव आ रहा कहाँ पॉजिटिव आ रहा, डालो अपने आप डालो। करके देख डाल इसके अंदर वैल्यू, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव। तो इसमें पहले मैंने f डबल डैश 3π/4 आ गई, तो माइनस साइन, अभी 3π/4 क्या थी, पाई माइनस π/4, और यहाँ भी cos पाई माइनस π/4। तो ये आपके पास आ जाएगी माइनस साइन π/4, और ये भी आ जाएगी माइनस कॉस π/4, जो कि आ जाएगी -1/√2 माइनस 1/√2, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो x = 3π/4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नेगेटिव आते ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ऐसे जब आप 7π/4 कैसे आया था आपके पास, 2π माइनस π/4, ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा था ना, ऐसे ही ब्रेक करके लिख देना उसको, जहाँ पर डालोगे इसमें डालोगे तो आएगी माइनस साइन 2π माइनस π/4 और प्लस कॉस 2π माइनस π/4, ये वैल्यू डालो। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गई साइन π/4, और ये पॉजिटिव हो गई कॉस π/4, तो 1/√2 प्लस 1/√2। तो इसका मतलब कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो x = 7π/4 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इन वैल्यूज़ को fx में पुट कर दीजिए। अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको निकालनी किससे है, फंक्शन से, फंक्शन की वैल्यू।
dx। पूरा क्वेश्चन देखकर तो समझ में आ जाता है, तो लास्ट तक देखें इसी की वैल्यू निकालनी है तो जल्दी पूछ बेटा। तो इसमें क्या है भाई, x = 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, x = 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। a निकालिए, तो पहले f' निकालूं, क्या आएगा 4x³ माइनस कितना आया 124 x प्लस 1 है ना। अब जब x = 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, इसके मतलब 1 पर ये कैसा होना चाहिए 0, f' कैसा होना चाहिए भाई, टर्निंग पॉइंट हो गया ना 1। अभी जो पॉइंट निकाल रहे हो वो क्या कर रहे हो, समझो फिर से। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन ऐसा है और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1, ये x1 है। तो इस पॉइंट पर स्लोप कैसी होनी चाहिए, पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब स्लोप कैसी होनी चाहिए 0 है ना। लाइन टेंजेंट कैसी होनी चाहिए, पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप कितनी होनी चाहिए 0। तो जब इसमें डालोगे 1, तो ये कितना आ जाना चाहिए, ये कितना आ गया, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कंसेप्ट समझ में आएगा, तो जो समझा रहा हूँ उसको समझना, ऐसे ही मत करना कि रट्टा मार ले, स्टेप कहीं भी घुमा देते छोटा सा फंस जाओ। चलो आगे, चलो बेटा देखो, at what point the slope of the curve y is equal to minus x³ plus 3x² plus 9x minus 27 is maximum। Also find maximum slope। ठीक है, कहते हैं कहाँ पर इस कर्व की स्लोप मैक्सिमम है, कहाँ पर इस कर्व की स्लोप मैक्सिमम है। तो स्लोप ऑफ द कर्व इज dy/dx। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहले आप dy/dx निकालिए, तो ये आ गया -3x² प्लस 6x प्लस 9। अब ये फंक्शन हो गया आपका, इस स्लोप को मैक्सिमम करना है आपने, उसको नहीं, वो तो कर्व थी। अब ये जो स्लोप आई है, जो m आई है, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है। तो आप क्या करोगे, dm/dx फिर करोगे, तो ये हो गया -6x प्लस 6, इसको 0 रखोगे, x की वैल्यू 1 आ गई, फिर डबल डेरिवेटिव करोगे तो इससे -6 आ गई, मतलब कि नेगेटिव आ गई। कह दोगे एट x = 1 m इज मैक्सिमम, या x = 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम पूछा था उसने, तो भैया 1 पर मैक्सिमम है, और कितनी है स्लोप पे डालना, m मैक्सिमम ये कितनी हो गई, -3 × 1 + 6 × 1 + 9, ये आ गई आपकी 12। तो स्लोप मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई स्लोप की, 12 आ गई। क्या नहीं समझ आया है? नहीं समझ आया, dm/dx क्यों करा, ये तो कोई कर्व है, किसी कर्व की स्लोप कैसे निकालते हो,
डी वाई बाई डी एक्स करके, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ गई तुम्हारी वो स्लोप आ गई है। अब इस स्लोप को मैक्सिमम करना है। अब ये भी तो कर्व ही होगी ना, ये भी तो कर्व ही होगी। अब ये कर्व होगी तो इसकी स्लोप निकालनी है, मैक्सिमम करनी है। मतलब इसकी कर्व के ऊपर कहाँ पर पॉइंट पर इसका जो टेंजेंट डाला जाएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। मतलब इसका डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी एम बाई डी एक्स करोगे, जो भी नाम है इसका, एम देते हैं ना स्लोप को, तो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने एम लिख लिया। अब फिर मैं डी एम बाई डी एक्स करूँगा, उससे मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा 0 रखकर, फिर डबल डेरिवेटिव करूँगा, फिर उसके अंदर वो डालूंगा और चेक करूँगा एम जो है मैक्सिमम कहाँ है, उसकी वैल्यू क्या है। तो ये एम नहीं है ना, दिस इज नॉट एम, ये तो कोई कर्व है, समझ रहे हैं। कर्व की स्लोप निकालनी है मुझे, स्लोप निकालता हूँ डी वाई बाई डी एक्स पर, मतलब जहाँ पर टेंजेंट डाली मैंने, ठीक है, वो ये निकली, उसका मैंने फिर मैक्सिमम मिनिमम चेक स्लोप। चलो आगे। लिया। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। पहले तो एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 इसका सारे का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन ए माइनस ए एक्स प्लस बी, और इन दोनों का प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 इंटू ए माइनस ए एक्स प्लस बी, और ये कितना आ गया जी 2x माइनस 5 2x माइनस 5। गलत कर दिया क्या, अच्छा सॉरी एक्स माइनस, अब इसको मैंने 0 के इक्वल रख लेना है, स्लोप तो 0 ही रखता हूँ ना, डी वाई बाई डी एक्स को क्या करता हूँ 0, तो डिनोमिनेटर तो 0 हो गया, ठीक हो गया।
अब ये बचा मेरे पास, तो इसको मल्टीप्लाई करो जरा, कॉमन होगा तो निकल गया, करो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू 8 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2ax स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 2bx प्लस 5b इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया आपका ax स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 4a माइनस 2ax स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 2bx माइनस 5b इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया जी इसके अंदर, लिखिए सब ये तो एक मिनट हो गया, कुछ कंफ्यूजन था। ठीक आ रहा है, कैलकुलेशन ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब देखो इसने क्या बोला था, ध्यान से सुनना, टर्निंग पॉइंट हमें दे रखा है 2, -1, क्या दे रखा है 2, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 2 dy/dx शुड बी 0, एट एक्स इज इक्वल टू 2 टर्न पे तो 0 होती है ना 0, तो ये पॉइंट कौन सा है 2, -1, ये x है ये y, तो जब x2 हो तो ये dy/dx 0 होनी चाहिए, है ना, तो जो x है वो इसमें डाल दो, यहाँ पर x 0 है ना, तो 2 है ना, तो 4a माइनस इसको डालोगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस यहाँ डालोगे तो कितना आएगा 4b माइनस 5b इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस b इज इक्वल टू 0, मतलब b इज इक्वल टू, तो पहला एक वैल्यू b की आ गई। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो ये कैलकुलेशन करना ही मत, ये कैलकुलेशन करना ही मत भाई, तुम्हें सीधा ही दे रखा है ना, t इज इक्वल टू 2, -1, वो टर्निंग पॉइंट है, मतलब उस टर्निंग पॉइंट पर, उस पॉइंट पर मतलब x की वैल्यू पर dy/dx की वैल्यू कैसे होनी चाहिए 0, तो आप यहीं पर क्या कर दो, x को 2 पुट करो डायरेक्ट, ठीक है, यही कर देना, ये करने की भी जरूरत नहीं, लंबा हो गया बहुत, आप इसको सीधा यहाँ रखो, बताओ ही बताओ, ठीक है, डालो जरा इसमें 2 डालो यहीं पे, तो 2 - 1 1, 2 - 4 -2 a और माइनस 2a माइनस b और यहाँ डाल दो, तो 2x था ये, तो 4 - 5 ये 0 हो जाना चाहिए। अब ये -2a और ये हो गया -1 तो हो जाएगा प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, उससे ये कट गया,
देख लो एक बार निकल में आ लो। अभी डी निकला है, ए और निकालना है अभी। मेरे को लग रहा है मैंने तो कम सी रोशनी लग रही है, मैंने कहा जला ही देता हूँ। चलो ये इधर में आ गया सबको। अब इसके बाद हम चलते हैं ए की वैल्यू निकालने के लिए। अब जो ये कर्व है, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर ही तो लाई कर रहा होगा भाई। ये कोई भी साइन की या कॉस की कर्व होती है, कोई भी कर्व होती है, मान लो ऐसे कोई कर्व है, तो इसी के ऊपर तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं। तो इसका मतलब जो भी पॉइंट होता है हमारा टर्निंग पॉइंट, वो यहीं तो होता है, कहीं ना कहीं इस पे कहीं पे। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो दे रखा है टर्निंग पॉइंट, ये उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जब कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पे या कर्व पर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये ध्यान रखना। ये क्लास 11th में भी हमने खूब करा था स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। वो तो भूल भाल गए होंगे। अब याद कर लो कि जब भी हमें तो अब इस पॉइंट को इस कर्व में लाई करा दो, इस पॉइंट को इस कर्व में लाई करा दो, तो आएगा -1 y की जगह, x की जगह 2, तो 2a माइनस बी अपॉन 2 - 1 इज 1 और 2 - 2 इज -2। तो इससे 2a माइनस बी 2 के इक्वल आ गया जब इसको इधर ले आए, और b 0 आ ही चुका है पहले ही, तो 2a माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो a क्या आ गया 1। तो आपका a भी आ गया, b भी आ गया, दोनों चीज़ आ गई। क्लियर होगी बात। अब एक चीज़ और निकाल के इसमें, शो दैट y इज मैक्सिमम एट p। अब ये और शो करना है कि y इज मैक्सिमम एट p, ठीक है। तो पहले निकाल के उसको लिख लो। ए और बी की वैल्यू इसमें डाल दो पहले। ए और बी की वैल्यू निकालो तो कर्व क्या बन जाएगी, देखो रब कर दो इसको। y की वैल्यू a कितना आया तो 1 ना, और b कितना आया 0 अपॉन x - 1 x 1, ठीक है। अब dy by dx निकाल लो। तो dy by dx निकालोगे तो x - 1 x - 4 ऐसे रखा, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू इन दोनों का x - 1 प्लस x - 4 अपॉन x - 1 स्क्वायर x - 4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, चेक करो जरा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो ये आ गया माइनस ये 2x स्क्वायर आ गया और प्लस 5x आ गया अपॉन या इससे कट गया, ठीक है। इसको 0 के बराबर रख लिया। इससे क्या बन गया मेरे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस, है ना। तो अब
उसने बोला था कि p पर मैक्सिमम है तो डबल डेरिवेटिव और निकाल दो उसका। डबल डेरिवेटिव निकाल कर या इस 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू डाल लो, थोड़ी बड़ी वैल्यू डाल लो, जैसे हमने पहले करा था, है ना। इसके दो फंक्शन बन रहे हैं। ये बन गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2 का एक्स माइनस 4 का स्क्वायर। ये था मेरा एफ डैश एक्स, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 से थोड़ी छोटी डालो, 2 से थोड़ी बड़ी डालो। दो से छोटी वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा? ये तो पॉजिटिव रहना है, ये पॉजिटिव रहना है। 2 से छोटी वैल्यू डाली मैंने, 1 डाल दी तो 4 में पॉजिटिव आएगा। और फिर मैंने 2 से ज़्यादा डाल दी, मान लो 3 डाल दी तो 3 का स्क्वायर 9, तो 4 माइनस 9 नेगेटिव। तो साइन कैसे चेंज हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब इस पॉइंट पर ये इसमें x2 ही है ना, हमारे x2 निकले हैं ना यहाँ पर, एक तो 2 और एक माइनस 2, तो तुम्हें +2 लेना है क्योंकि पॉइंट भी हमारा क्या बनेगा 2 कॉमा, अब इस x को इस पर डालोगे तो y निकल आएगा आपका। देखो डाल के देख लो, चाहो वो निकलेगा -1 निकलेगा। देखो डालो 2 डालो, 2 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 कितना आ गया? तो ये 2 माइनस 1 पॉइंट है P, है ना। तो इस पर मेरे को दिखाना था कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैंने उसके अंदर, अब इसको मैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं करूँगा। अगर मैंने इसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कर दिया तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट निकल रहे हैं इससे, एक +2 और एक -2। अब मैं नंबर लाइन पर डाल रहा हूँ -2 और +2, 2 से बड़ी वैल्यू लूँगा और -2 और 2 के बीच में वैल्यू ले लूँगा कोई। तो 2 से बड़ी वैल्यू ली मैंने 3, है ना, और 2 से छोटी और इसके बीच की वैल्यू ले ली मैंने, तो मान लो ले ली मैंने इसके बीच में 0, यहाँ 0 डाल लो तो ये प्लस आ जाएगा सारा। और 2 से बड़ी वैल्यू डाल दो, 3 डाल दो तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये प्लस ये माइनस। तो साइन एफ डैश एक्स का कैसे चेंज हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो P इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये शो करना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। मैंने पिछली क्लास